नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज को देखते हैं और सोचते हैं कि यार ये इतनी कमाल की कैसे हो सकती है। आज हम एक ऐसे ही टूल ड्रिल बिट के पीछे की शानदार इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं। सही में कभी सोचा है इसके बारे में? मतलब ये छोटा सा टूल इतना ज्यादा असरदार कैसे हो सकता है? इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बना देता है? असल बात तो ये है कि ये कोई मामूली टूल है ही नहीं। ये तो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, एक शाहकार है। इसकी सारी ताकत इसके सिंपल लुक में नहीं, बल्कि इसकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सोची समझी डिजाइन में छुपी हुई है। तो चलिए फिर इसके एक एक हिस्से को करीब से देखते हैं। और शुरुआत हम करेंगे शैंक से। ये वो हिस्सा है जहां से सारा कनेक्शन बनता है। तो ये शैंक है क्या? शैंक ड्रिल बिट का वो हिस्सा है जिसे ड्रिल मशीन का चक, मतलब वो हिस्सा जो बिट को पकड़ता है, जकड़ लेता है। इसका बस एक ही काम है, घूमने वाली सारी ताकत को ड्रिल से बिट तक ट्रांसफर करना। हाँ बिल्कुल, इसे ऑपरेशन का ड्राइव शाफ्ट भी कह सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो मोटर की पूरी पावर लेता है और उसे सीधे कटिंग टिप तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो शैंक से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं बिट के मेन हिस्से पर, यानी इसकी बॉडी पर। कह सकते हैं कि ड्रिलिंग का असली वर्कहॉर्स तो यही है। अब बॉडी पर ये जो घुमावदार नालियां या खांचे दिखते हैं ना, इन्हें कहते हैं फ्लूट्स। सही कहूं तो शायद ये इसका सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला हिस्सा है। और कमाल की बात यह है कि इन फ्लूट्स के दो बहुत ही जरूरी काम हैं। पहला, ये एक तरह से मलबे का हाईवे है। मतलब ड्रिलिंग के दौरान जो भी चिप्स या धूल निकलती है, ये उसे छेद से बाहर फेंकते हैं। और दूसरा काम, ये कूलेंट चैनल की तरह भी काम करते हैं, ताकि लुब्रिकेंट्स कटिंग टिप तक पहुंच सकें और बिट ज्यादा गर्म ना हो। अच्छा, अब एक ऐसी चीज जिस पर शायद ज्यादा ध्यान नहीं जाता। फ्लूट्स के बाहरी किनारे पर एक पतली सी उभरी हुई पट्टी होती है। इसे लैंस या मार्जिन्स कहते हैं। देखने में भले ही ये छोटी सी चीज लगे, पर ये बहुत जरूरी है। यही लैंड्स हैं जो बिट को छेद के एकदम सेंटर में रखते हैं और दीवारों से होने वाले घर्षण यानी फ्रिक्शन को भी कम करते हैं। इससे होता ये है कि ड्रिलिंग ज्यादा स्मूथ और एकदम सटीक होती है। अब बात करते हैं ड्रिल बिट के सेंट्रल कॉलम, यहाँ कह लें इसकी रीढ़ की हड्डी की। ये वो हिस्सा है जो बिट की पूरी लंबाई में मौजूद होता है और इसे कहते हैं वेब। और इसकी अहमियत ये है कि यही वेब बिट को वो जरूरी मड़ोड़ वाली ताकत और मजबूती देता है। मतलब ड्रिलिंग के दौरान जो जबरदस्त प्रेशर पड़ता है, उसी की वजह से बिट टूटती नहीं है, ये वेब ही उसे संभालता है। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां सारा एक्शन होता है, यानी बिट के पॉइंट की। वो नोक जहां मेटल और मटेरियल आपस में मिलते हैं। इस पॉइंट की नोक पर दो बहुत ही तेज धार होती हैं। इन्हें कहते हैं कटिंग लिप्स। असल में कटाई का पूरा काम तो यही करते हैं। तो कटाई होती कैसे है? बहुत सिंपल है। ये लिप्स बहुत तेजी से घूमते हैं। इनकी तेज धार मटेरियल को काटती चली जाती है और देखते ही देखते एक साफ और सटीक छेद बन जाता है। और ये सब मिली सेकेंड्स में होता है। अब एक ऐसे हिस्से की बात करते हैं जिसे लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। वो है चिज़ल एज। ये बिट की नोक के ठीक सेंटर में एक छोटा सा बिना धार वाला किनारा होता है जो दोनों कटिंग लिप्स को आपस में जोड़ता है। और मजेदार बात यह है कि ये हिस्सा काटता नहीं है, ये बस मटेरियल को रास्ते से हटाता है, उसे धकेलता है, ताकि कटिंग लिप्स को अपना काम शुरू करने के लिए जगह मिल सके। एक तरह से ये रास्ता बनाने का काम करता है। तो हमने बिट के सारे हिस्से तो देख लिए, पर असली परफॉर्मेंस का राज तो इसकी ज्योमेट्री में छिपा है, यानी इसके एंगल्स में। सबसे पहले आता है हेलिक्स एंगल। ये ड्रिल बिट की एक्सिस के हिसाब से उसके फ्लूट्स का एंगल होता है। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये फ्लूट्स के घुमाव का एंगल है। और यही एंगल तय करता है कि कटाई के बाद चिप्स कितनी तेजी से छेद से बाहर निकलेंगे। और यहाँ देखिए, एंगल में जरा सा बदलाव कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। अगर हेलिक्स एंगल कम है तो चिप्स धीरे धीरे और कंट्रोल में बाहर आते हैं। ये स्टील जैसे हार्ड मटेरियल के लिए बेस्ट है। और अगर एंगल ज्यादा है तो चिप्स बहुत तेजी से बाहर निकलते हैं। ये एल्यूमिनियम या लकड़ी जैसे नरम मटेरियल के लिए एकदम सही है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही जरूरी एंगल की, पॉइंट एंगल। ये वो एंगल है जो कटिंग लिप्स बिट की नोक पर बनाते हैं और यही तय करता है कि बिट मटेरियल के अंदर घुसेगी कैसे। ये भी परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है।
जैसे 118 डिग्री का एंगल। ये एक आम जनरल पर्पस एंगल है जो लकड़ी या माइल्ड स्टील के लिए ठीक रहता है, लेकिन जब बात हार्ड मेटल्स की आती है तो 135 डिग्री का स्प्लिट पॉइंट एंगल चाहिए। ये थोड़ा चपटा होता है और बिट को सतह पर फिसलने से रोकता है। मतलब ड्रिलिंग ठीक उसी जगह शुरू होती है जहां हम चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से सब कुछ समेट लेते हैं। शैंक, ये पावर का कनेक्शन है। फ्लूट्स, ये मलबे को बाहर निकालने का हाईवे है। कटिंग लिप्स, ये असली ब्लेड हैं जो कटाई करते हैं। और एंगल्स, वो जियामिति जो परफॉर्मेंस तय करती है। तो अगली बार जब किसी को ड्रिल करते हुए देखें या खुद करें तो क्या नजर आएगा? बस एक साधारण सा औजार या फिर इंजीनियरिंग का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली शाकार? सोचिएगा जरूर।